चलो देखो, इसमें हम क्लास 10th यानी 10वीं के गणित का सिर्फ क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, परीक्षा में तो वो किसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी और डी। इसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा उसको क्या करना रहता है, गाढ़ा करना रहता है। लेकिन यहाँ पर हम सुविधा के लिए ये काम हम परीक्षा में करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुविधा के लिए जो क्वेश्चन हमको दिया रहेगा उसका सही आंसर क्या होगा उसको हम क्या कर देंगे, छेक देंगे, समझ गया। और परीक्षा में वो गाढ़ा करेंगे। चलो तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा गणित में वास्तविक संख्या। देख सकता है क्या है, वास्तविक संख्या। हम हर चैप्टर का अलग अलग से ऑब्जेक्टिव देखेंगे, समझ गया। तो सबसे पहले आओ वास्तविक संख्या का देखते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। याद रख लेना इस बात को, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 1 3, इनमें से कोई नहीं। कितना होता है सह अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो 1 होता है। ये आसान है, याद रख लेना सिर्फ। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लसा होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मौसा भी दिया हुआ है, तो उनको लसा आ रहा है, उनका लसा निकालने के लिए तो सूत्र याद रखना, लसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे 65। समझ गया। इसी हम फॉर्मूला से निकालेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166 बटे मौसत कितना दिया हुआ है, 19। अब इसको काट देंगे भाग दे करके, हमारा आंसर आ जाएगा। भाग देने आता है ना, 19 से भाग देंगे 2166 में, समझ गया। तो 19 इकाई 19, 11 में से 9 गया 2, 1 में से गया खत्म, उतारेंगे 6, 19 इकाई 19, 19 इकाई 19, 16 में से 9 गया 7, 1 में से गया खत्म, उतारेंगे फिर 6, 19 चौका 76, ये कट गया, हमारा कितना आया, इसको काटे तो 114। देख रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 38, 57, 114, इनमें से कोई नहीं, कौन होगा 114। तो 114 पर हम क्या लगा देंगे, ठीक। और परीक्षा में सी ऑप्शन पर क्या करेंगे, अगर सही रहेगा तो गाढ़ा कर देंगे। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ऑफ ए बी यानी ए बी का लसा होगा। चारों में से ए बी का लसा क्या होगा, तो लसा निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम। ए बराबर तुमको दिया हुआ है क्या थी, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर दिया हुआ, याद रखना ये सब, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। याद क्या रखना, इस संख्या बदल सकता है लेकिन बनेगा इसी तरीका से, ये सब तरीका याद रखना मेन चीज। तो लौसा निकालने के लिए कर रहा है, तो ए बी का लौसा क्या होगा, देखो तो लौसा बराबर होता है, दोनों में जो देखेंगे, दो येहू में है और येहू में है, तो ज्यादा पावर वाला कौन है, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 2 से ज्यादा कौन होता है, 3, 3 है दोनों में से कहीं पे, ऊपरी है तो ऊपरी 3 लिख देंगे। 3 के बाद 4 है, इस दोनों में से किसी में नहीं है तो छोड़ देंगे। 5 है दोनों में, यो 5 पावर 1 है, यो में 5 पावर 1 है, तो दोनों में से कोई वो लिख देंगे, बात खत्म। अगर ज्यादा वाला रहता तो ज्यादा लिखते हम, ठीक है, ज्यादा पावर वाला। फिर दोनों में से 5 से बाद 6, 6 या 7 है, 6 नहीं है तो 7 है ना, जो संख्या सभी को लिख देंगे और बना देंगे हम। 2 के पावर 4 कितना होता है मालूम है ना, 2 के पावर 4 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार लिख दे, 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब सभी को गुना कर करके क्या करेंगे, बना देंगे। तो देखेंगे किसको बनाने से सुविधा होगा। 16 तिया 48 नहीं आएगा तो लाइनी से बना दें, 48 पंचे
तो 48 पंचे निकाल लो, पंचे 40 के, जीरो हाथ में 4, 4 पंचे 20, 24, कितना आया? तो 40, 5 से तो गुना कर दिया, उसके बाद आप 7 से करेंगे, तो जीरो में 7 से गुना करेंगे तो जीरो, 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 2 7 14, 2 16, कितना आया? 1680 इसमें है, कौन ऑप्शन में? डी में है, तो डी हमारा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लिया, ऑब्जेक्टिव इस सीखने के लिए है, जब बनाने आ जाए तो परीक्षा में क्या करना, ऑब्जेक्टिव फास्ट बनाना रहता है, खाली सही है ऑप्शन चेक रहता है, सही ऑप्शन चेक दिया, बात खत्म। कैसे बनाया, इस सबसे कोई माने मतलब नहीं होता है ऑब्जेक्टिव में, सब सब्जेक्टिव में देखा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, कौन पूर्णांक है? धनात्मक यानी प्लस वाला संख्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है? 4m + 1 के रूप का होगा, समझ गया? किस रूप का होगा? 4m + 1 के रूप का होगा। कहला कि चेक करना तो चेक कर लो, 4m + 2, m के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखो, 1 2 3 4 5 6 कुछ रखो तो तेरा मन है, तो 4 गुने मान के चलो 5 रखते, तो 5 जोड़ 2, 4 5 20 जोड़ 2 बराबर कितना जाता है? y। तो ये क्या आ जाता है? सम पूर्णांक आ जाता है। तो एक सम वाला हमको नहीं चाहिए, हमको धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। इसी प्रकार से इसमें चेक करेगा तो 4 गुने m की जगह पर कोई भी संख्या रख के चेक कर सकता है, हम 5 रखे अपना मन से, हमको तीनों रखने का मैंने 3 रख सकता है, 3 4 गुने 3 है प्लस 4, 4 क्या ही 12 जोड़ 4, 12 4 16, क्या आ गया? ये सम पूर्णांक है, 2 से कटने वाला, तो इसका में हमको विषम चाहिए। इसमें देखो तो 4 गुने m की जगह पर कोई भी मान रखो, तुमको 5 रखना है तो 5 रखो, 3 रखो, कोई भी रखो, मान के चलो 5 रखने का माने 5 रखो, 5 जोड़ 1, 4 5 20 जोड़ 1 बराबर, देख रहे ये विषम पूर्णांक चला आया, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? 4m + 1 वाला होगा, याद रख लेना परीक्षा में, समझ गया? चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में यानी नीचे जो लिखा हुआ है इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है? ये चारों में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या केकरा कहे परिभाषा याद हो, जे एक से कटे न तो अपने आप से कटे, यानी खुदे से, दोसर केकरो से न कटे, ओकरा कहे छै अभाज्य संख्या। तो जैसे देख 27 देख, एको से कट तो एक से सब संख्या कटे छै, 3 को 3 में आ जाए 27, 3 नमा 27, 9 को 9 में आ जाए 27, 9 3 27, और 27 तो अपना आप से कटवे करते, जबकि हमारा परिभाषा कथी रहे, एक से कटे और अपने आप से कटे, दोसर केकरो से न कटे, ओकरा कहे छै अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या होते नहीं होगा। उसके बाद ये भी देखो, एक से तो कटवे करेगा, 5 से कट जाएगा, 500 पे 35, आई 7 से कट जाएगा, और 35 से हमको तो यही पता चल गया, एक से कटती था एक बार 35 से, तो 5 से कट गया, तो यही मालूम चल गया कि अभाज्य संख्या नहीं। 13 देखो ये एक से कटता हूँ, वही के बाद कोनो संख्या से न कटतो, खाली अब 13 से कटता हूँ, तो केकरा से कट रही, एक से कट ली और खाली 13 से, तो ये अभाज्य संख्या है। तो सही ऑप्शन कथी बताओ? सी। समझ गया? ये भी चेक करना तो चेक कर लो, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 14 चौका 56, 14 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, 8 7 56, 7 से कटेगा, 7 8 56, है ना, 28 से कटेगा, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। तो अभाज्य संख्या कौन है इसमें से पता चल गया, कौन है? 13, और 13 कौन ऑप्शन में है? सी में, तो सही ऑप्शन होगा सी। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव तुम 5 क्वेश्चन देख लिया। चलो इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, इसे तो बताइए, निम्नलिखित यानी नीचे लिखा हुआ में कौन सा अपरिमेय संख्या है? कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के पहचानने के वो तरीका बता दे आसान, जे अभाज्य संख्या रहतु न, जे एक से कटता हुआ अपना आप से कटता हुआ उ रूप के अंदर में, तो उहे रही अपरिमेय संख्या। कथी है? देख तो 17 एक से कटता हूँ ना, तो अपना ये अपरिमेय संख्या, कौन संख्या है? समझ गया? सटीक, इसका सही ऑप्शन होगा ए। समझ गया?
हाँ, एक और चीज जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर नहीं मालूम है तो रूट अंडर 100 का वर्ग ये है 100 के वर्गमूल। 100 के वर्गमूल होता है 10। जैसा होता है कितना होता है 10। तो ये रूट से बाहर निकल के संख्या बन गए पूरा। तो ये अपरिमेय संख्या ना है, परिमेय संख्या है। वैसे देख 100 के तोड़बे ना तो पहले 2 से लगते तो 50, फिर 2 से लगते तो 25, फिर 2 से 5 से लगते तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ये रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर बाहर निकाले तो जोड़ी मिल गई, गुने एक जोड़ी मिल गई 2 5 6। फिर ये रूट के बाहर निकल के पूरा संख्या बन गई। तो ये अपरिमेय संख्या न है, परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं रूट अंडर 4 के रूट अंडर 4 बराबर कितना हो मालूम हो? रूट अंडर 4 बराबर हो 2। इहो परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या नहीं। 4 के तोड़बे 2 गुने ना तो होता ही रूट के अंदर हो तो 2 गुने 2। जोड़ी मिल मिल के बाहर निकल सिकती है। इतने 16 के वर्ग नीचे 4 जो 25 के वर्ग को ले आज एक तोड़ के निकाले तो 4 5 9 पूरा संख्या आ रहा है। एकरा कहबै परिमेय संख्या। ये चारों में एक गो अपरिमेय संख्या है। तो तोरा बतावे के पहचानने के तरीका कथी के लिए बता। उसके बाद है थोड़ा सा याद रखना, देखो रूट के अंदर 1, रूट अंदर 3, रूट अंदर 5, रूट अंदर 7, रूट अंदर जेकर दू को जोड़ी बन के ना निकल तू अपरिमेय संख्या रही, समझ ले। रूट अंडर 8 हो अपरिमेय संख्या है। कहला कि देख 8 के तोड़बे ना तो 2 0 एक बाहर निकाले तो रूट के अंदर 2 गुने सही चीज एक तो मिल गई अकेले। तो एना रखते भी जाए अपरिमेय संख्या। देखो क्या करा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 2 के पावर कितना होते 3 6 4 5 में से कौन होता है तो बनाबे कथी करबे 144 के ऐसा नहीं 2 से कटबे 2 सते 14 फिर 2 से जल्दी आई 9 2 छक 12 फिर 2 से 2 का 2 2 8 16 भाग करबे करल माने में 2 से फिर 2 9 18 फिर 3 गुने तो यानी भे गेलो अभाज्य गुणनखंड 2 गुने का 1 2 3 4 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 3 गुने 11 सही से बनाए तो 2 के पावर 1 2 3 4 तो 4 होते गुने 3 के पावर है 1 2 2 गुना है। तो हमरा पूछी 2 के घातांक तो 2 के घातांक कितना अलग हुआ एक घातांक पावर के 4 अलग तो इनमें कौन होता है 4। हाँ तो सी ऑप्शन सही होगा। समझ गया ऑब्जेक्टिव। टाइम तो थोड़ा लगता है लेकिन याद हो जाएगा, इससे समझ जाएगा ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। वो क्वेश्चन बनाने का सीख ले। निम्नलिखित में यानी इन चारों में कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का परिभाषा याद है जो जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके, यानी अंश बटे हर के रूप में, या जो लिखा हो या नहीं लिखने पर जिसे हम लिख सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। बना करके देखो तो 1 के वर्गमूल होगा 1 और 144 का वर्गमूल होता है 12। कैसे निकलता है वर्गमूल मालूम है? तो फिर आएगा 36 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19 लगा तो 9 आएगा, फिर 3 से तो ये आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने। वर्गमूल कैसे निकलता है? जोड़ी मिलेगा तो निकाल लेंगे। एगो एक मिल गया, एक मिल गया, एक मिल गया। एगो 2 गुने एक वाला 2 गुने 3 2 दूनी 4 दिया ही 12। तो इसका 144 का वर्गमूल निकल गया। और ये देखो अब तो P बटे Q के रूप में आ गया है, अंश बटे हर के रूप में। तो ये है परिमेय, बाकी कोई नहीं है, टूटबे नहीं करेगा, रूट से बाहर निकलबे नहीं करेगा। कहा कि जोड़ी मिलबे न करते में के करो। बना के देखो तो देखिए जना बताइए पीछे वैसे। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? इन चारों में हमको देखना है कि अभाज्य संख्या कौन है।
तो 91 देखो तो बताएं परिभाषा, जो एक से कटे अपने आप से कटे, एको से कटेगा, 91 से तो कट भी करेगा, उसके अलावा 7 से भी कट जाएगा। देखो तो 13 7 91 होता है, और 13 से भी कटेगा, यानी एको से कट गया, अपने आप से कट गया, इसके अलावा दूसरे संख्या से भी कट गया, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरे 13 को देखो तो एको से कटेगा, दूसरे 13 से भी कटेगा, और तीनों से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 इकाई 3, ये ना 41 जो है एके से कटेगा, न तो अपने आप से कटेगा, दूसर के ग्रोह से नहीं कटेगा। तो ये है कौन संख्या? अभाज्य संख्या। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। परीक्षा में किसको गाढ़ा करेगी? सी को, अगर ऐसा रहे तो। 10वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में इसका दशमलव प्रसार अशांत है ना, यानी कि जो भाग दे रहा है नीचे से ऊपर में भाग देगो तो किसका दशमलव प्रसार खत्म ही नहीं होगा, अशांत रहेगा, आता का आता ही रहेगा भाग देने पर। इसका पता करने का वो सिंपल सा फॉर्मूला है, नीच का जो संख्या है बटा के नीचा उसको तोड़ेंगे, और उसको तोड़ने पर वे लसा वाला में दुइये आवे, न तो पांचे आवे, न तो दोनों आवे, यही के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगा ना, तब कहेंगे उसको शांत है। अगर एक दोनों के अलावा कोई संख्या आता तेसर तो वो अशांत हो चाहिए। तो 50 के तोड़ के देखता, 50 के तोड़ में तो 2 से पहले लगता है 25, फिर आप 5 से लगता है, कथी आलो, एगो 2 आलो, एगो 5 आलो, एगो 5 आलो, 2 या 5 में से दोनों अली चाहे कोई अली, तो एक दशमलव प्रसार शांत है, अशांत नहीं। 243 के तोड़ में तो तोड़ता सबसे पहले तो लगता हूँ 3 से होते तो 2 से लगते ना, 3 वाला संख्या हो तो 5 से लगते ना, एक ही बार लगता हूँ 3 से, 3 8 24 और 3 इकाई। हमरा एबा आवे के चाहिए कौन? 2 न तो 5 न तो दोनों में से कोई दोसर कोई नहीं। ये देखिए कथी आगे लग 3 आ गई, तो एकरे दशमलव प्रसार कथी है? अशांत है। समझ गए? ट्रिक पता करे के ऑब्जेक्टिव बनावे के कथी होई छै? ट्रिक होई छै, सवाल नहीं कथी है, खाली ट्रिक से बना दे सही आंसर हो गए। समझ गए?